नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलम। वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग ऑफ नीलम सिंह सुहाग ब्लॉग्स। आज की वीडियो में मैं आपसे अपनी पर्सनल लाइफ की स्टोरीज शेयर करने वाली हूँ। इन स्टोरीज की वजह से जो लेसन्स मुझे मिले हैं वो शेयर करूँगी। हम में से हर किसी की लाइफ में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं जिससे हम आज के टाइम में जिस तरीके के पर्सन हम हैं, जैसी हमारी सोच है, जैसा हमारा रहन सहन है, वो उन कहानियों की वजह से ही हम हैं। उन कहानियों ने हमें लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सिखाई हुई होती हैं। तो ऐसी ही एक स्टोरी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। इस स्टोरी ने मुझे ये सिखाया है कि लाइफ में सक्सेस के लिए आपको क्या चाहिए होता है, और अगर आप ये चीज़ करते हैं सक्सेस के लिए तो आपको ये चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इस स्टोरी से बच्चे, बड़े, बूढ़े कोई भी इंस्पिरेशन ले सकता है, क्योंकि ये हर एज के लिए कारगर है। तो ये बात है साल 2004 की। 2004 में मैंने 10th का एग्ज़ाम पास किया था, और जब 10th का एग्ज़ाम पास किया तो मैं टॉपर हुई थी। 90 कुछ परसेंट थे, 90 प्लस ही कुछ परसेंटेज थे मेरे। अभी याद नहीं है मेरे को एग्जैक्टली कितने परसेंटेज थे। तो 10th क्लास में ना हमें करियर का आइडिया ही नहीं था उस टाइम पे। जो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं उनको एग्जैक्टली पता ही नहीं था कि हमें आगे जाके करना क्या है लाइफ में, क्योंकि ऐसा कोई प्रॉपर गाइडेंस ना तो स्कूल में था और ना घर वालों के पास इतना नॉलेज था, और उस टाइम पे इंटरनेट की एज भी नहीं थी। तो जैसा कि पापा ने बोला कि साइंस ले लेते हैं हम, तो साइंस ले ली मैंने। हालांकि मुझे पढ़ने में सारे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट था, लेकिन मैंने साइंस ले ली। साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, तो पांचों भारी भारी सब्जेक्ट्स सारे ले लिए थे मैंने। उसके बाद मुझे ये था कि या तो पीएमटी देनी है, AIEEE देनी है, क्योंकि यही दो ऑप्शंस होते थे उस टाइम पे। और सिविल सर्विसेज का ऑप्शन मुझे पता नहीं था, लेकिन अगर मुझे पता होता तो मैं ऑब्वियसली सिविल सर्विसेज में जाती, और मेरा पूरा विश्वास है कि वो मेरा क्रैक भी कर देती। बट उस टाइम पे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सिविल सर्विसेज क्या होती है। सिविल सर्विसेज का आइडिया मुझे उस टाइम पता लगा जबकि शायद मेरे 2 साल रह गए थे बस एज कट ऑफ के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए जितना एज होता है उससे 2 साल पहले मुझे पता लगा। उस टाइम तक मैं बहुत मेहनत अपनी लाइफ में मेडिकल फील्ड में कर चुकी थी, तो इसलिए फिर मैं वहाँ पे नहीं जा पाई। तो यहाँ पे मैंने साइंस ले ली। ये था कि पीएमटी करना है, AIEEE करना है। तो ये सबको पता था कि पीएमटी करने के लिए, AIEEE करने के लिए आपको 4 मेन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना होता है: मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इन चारों सब्जेक्ट्स की मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। पढ़ने में तो मेरा हमेशा से ही दिल लगता था, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना था, तभी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। उस टाइम पे बहुत सारी स्टोरीज ऐसे फ्लोट कर रही थी कि लोग कोटा गए हैं, 3-4 अटेम्प्ट करे, फिर उन्होंने मेडिकल में नहीं हुआ, फिर उन्होंने इंजीनियर ले लिया। तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज फ्लोट कर रही थी कि इतना आसान नहीं है पीएमटी और AIEEE में आपका होना। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, ये तो करके दिखाएंगे। तो इसको मैंने एज अ चैलेंज लिया। तो मैं 11th और 12th पूरे जो 365 प्लस 365 डेज हैं, मतलब पूरे 2 साल की ड्यूरेशन के लिए मैं हर रोज सुबह 4 बजे उठती थी, रात को 10 बजे सोती थी, तो 6 घंटे की नींद लेती थी। और सुबह 4 से 8 बजे तक जो पढ़ाई होती थी वही आई थिंक मेन था, और ये बिल्कुल कंसिस्टेंट था कि एवरी डे 4 बजे उठो, 4 घंटे के लिए पढ़ो। और इस दौरान मम्मी तो बहुत थकी हुई होती थी, लेकिन मेरे पापा उठ के सुबह 4 बजे हमें चाय देते थे, मुझे और मेरी बहन को। मेरी बहन कभी उठती थी कभी नहीं उठती थी, लेकिन मैं एवरी डे उठती थी। एवरी सिंगल डे मैं 4 बजे उठी हूँ। तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि आउट ऑफ द लीग हो, मतलब कि जो हर कोई नहीं कर रहा है आप कर रहे हो। उस टाइम पे कोई भी, आई थिंक कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करता होगा, मेरी क्लास में एटलीस्ट, मेरे जो क्लोज सर्कल में जो लोग थे। तो इसका नतीजा क्या हुआ? 2 साल की ये जो कड़ी मेहनत थी, सुबह सुबह की ये कंसिस्टेंट जो मेहनत थी, इसका नतीजा ये हुआ कि मेरा बिना किसी कोचिंग क्लास जाए हुए, बिना कोई ड्रॉप ईयर लिए हुए, मेरा पीएमटी में उस टाइम 2 टेस्ट होते थे, एक स्क्रीनिंग और एक मेंस, दोनों में ही मेरा क्लियर हो गया था। और मेरा ऑल इंडिया रैंक था 1460, 1460। और मैंने फिर MBBS करने के लिए स्टैनली मेडिकल कॉलेज, जो कि एक बहुत अच्छा कॉलेज है चेन्नई में, उसको ऑप्ट किया, अपना MBBS वहाँ पे जाके स्टार्ट किया। तो ये थी एक स्टोरी। तो यहाँ पे मैंने टारगेट रखा था कि पीएमटी को क्रैक करना है, और 2 साल पहले ये टारगेट रखा था। 2 साल तक कंसिस्टेंट मेहनत करी, कंसिस्टेंट। संडे को भी मैंने ब्रेक नहीं लिया, गेजेटेड हॉलीडे को ब्रेक नहीं लिया, एंड आई वॉज एबल टू अचीव दैट टारगेट विद माई कंसिस्टेंट एफर्ट्स। उसके बाद मैंने एक और टारगेट रखा था साल 2014 में। 2014 की फरवरी में
तो मैं जिंदल हॉस्पिटल हिसार का है, वहाँ पे एज अ मेडिकल ऑफिसर काम कर रही थी MBBS कंप्लीट करने के बाद। 2 साल एज अ मेडिकल ऑफिसर काम करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे कोई स्पेशलिटी डिग्री भी मेरे पास होनी चाहिए। तो मैंने तैयारी करी ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की, जिसको हम AIPGME बोलते हैं, जिसको कि अब नीट PG, जिसका नाम बदल के अब रख दिया गया है। तो एग्जाम्स होते हैं दिसंबर में और मैंने तैयारी की थी फरवरी में। फरवरी टू जुलाई मैंने पूरा कोर्स एक बार पूरा रिकैप किया। MBBS में 22 सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स फरवरी टू जुलाई मैंने पूरे चार्ट डाले अच्छे से। जुलाई से लेकर दिसंबर तक, जब तक कि एग्जाम की डेट नहीं आई, तब तक मैंने इन सारे 22 सब्जेक्ट्स के मल्टीपल रिविजन्स किए। MBBS करने के बाद और 2 साल सर्विस करने के बाद आप ये सारे सब्जेक्ट्स भूल जाते हो, तो दोबारा इनके टच में आना थोड़ा डिफिकल्ट था। लेकिन 6 महीने में मैंने एक बार सारे सब्जेक्ट्स कवर किए, उसके बाद मल्टीपल रिविजन्स 3 महीने में किए। तो एग्जैक्टली 9 मंथ्स की ड्यूरेशन में मेरा AIPGME क्रैक हो गया, जिसको कि क्रैक करने के लिए लोग लाखों रुपए की कोचिंग लेते हैं। ना तो मैंने MBBS एग्जाम में एंट्री करने के लिए कोई कोचिंग ली और ना ही मैंने पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कोई कोचिंग नहीं ली। तो मैंने दोनों ही बड़े बड़े एग्जाम्स थे, लेकिन इनमें कोई कोचिंग नहीं करी। सब कुछ था सेल्फ एफर्ट और सब कुछ था कंसिस्टेंसी और सब कुछ था सेल्फ डिसिप्लिन। तो अभी मैं MD पैथोलॉजी करने के बाद जॉब कर रही थी, रोहतक में थी मैं, विकास यहाँ पे थे। फिर मैंने डिसीजन लिया कि अब 2-3 साल मैंने जॉब कर लिया था, थोड़ा पैसा भी कमा लिया था, थोड़ा सेविंग्स भी हो गई थी, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि मैं रोहतक में हूँ, विकास यहाँ पे है, तो ये कोई लाइफ तो नहीं है। वहाँ पे भी मैं जॉब करके आती थी, लेकिन मुझे लग रहा था ग्रोथ नहीं हो रही है। मुझे और भी चीज़ें करनी थी, जैसे मुझे डांस करना था, मुझे पेंटिंग करनी थी, मुझे विवान के साथ टाइम स्पेंड करना था, मुझे विकास के साथ टाइम स्पेंड करना था। तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी लाइफ में, ये कहीं ना कहीं छूट रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी इतनी कोई मजबूरी तो है नहीं कि जॉब करना ज़रूरी है, कुछ टाइम के लिए ये YouTube की व्लॉगिंग भी करके देख लेते हैं, क्या पता ये कल को सस्टेनेबल प्रोफेशन भी बन जाए। तो मुझे ये पता है कि YouTube में भी अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप देख भी रहे होगे कि मेरे व्लॉग्स कितने ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं। तो पूरी स्टोरी का जो सार है वो ये है कि अगर आपको किसी भी फील्ड में, कोई भी फील्ड हो, वो चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो ड्राइंग हो, म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, कॉमेडी हो, कोई भी फील्ड हो, उसमें प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और प्रैक्टिस कैसे आती है? कंसिस्टेंसी से। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका मनपसंद जो काम है या जो पढ़ाई है, जो सब्जेक्ट है, वो चूज करना है, वो पिन पॉइंट करना है। उसको पिन पॉइंट करने में ही काफी टाइम हमारा जाया हो जाता है, काफी टाइम लग जाता है लोगों को। कई लोगों को 5 साल लग जाते हैं, 10 साल लग जाते हैं कि ये चीज में इस फील्ड में मुझे आगे जाना है। तो वो पिन पॉइंट करने के बाद आपको अपने लिए डेडलाइन सेट करनी है कि इस टाइम तक मुझे ये कर लेना होगा, इस टाइम तक मुझे ये कर लेना होगा। और जो मेहनत है वो कंसिस्टेंट करनी है। छोटे 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 स्टेप्स बन के ही एक दिन आप बड़े स्टेप्स बन जाओगे। अगर आप YouTube पे एग्जाम्पल देख लो, जितने भी ब्लॉगर्स हैं उन्होंने एकदम से बड़ा किसी ने स्टार्ट नहीं किया, छोटा 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 कंसिस्टेंट स्टेप्स लिए अपनी मंजिल की तरफ, तभी जाके मंजिल तक पहुंचे। तो यही मेरा सक्सेस मंत्र है, यही मेरी लाइफ की लर्निंग है। आपको कोई नहीं रोक सकता, बस आप एक चीज़ ऐसी फाइंड करो जिसको कि आप बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा पसंद है आपको वो चीज़ करनी, उसको करते रहो करते रहो करते रहो। महीनों करो, सालों करो, लगातार करो, दिन रात करो। आपकी सक्सेस को किसी ने रोका तो मेरी गारंटी है मेरा नाम बदल देना। आपकी सक्सेस को कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये थी मेरी सक्सेस की स्टोरी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी और स्टोरीज सुननी है मेरी पर्सनल लाइफ से, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी तक मैंने अपनी पेरेंटिंग एक्सपीरियंस की स्टोरीज ही शेयर करी थी, अपनी लेबर स्टोरी शेयर करी थी, लेकिन अब मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस की स्टोरी भी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग इनसे कुछ सीख सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एक और बढ़िया से ब्लॉग में मैं फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे प्रोडक्टिव।